श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माघशीष माह और इस साल के अंतिम माह का ये पहला सोमवार है। जी हाँ, और इसी से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए जो आप इस सोमवार को कर अपनी मनोकामना को तुरंत पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए पूरा साल निकल गया है और आपकी अभी तक मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो मन में घबराहट सी होती है कि क्या हमारी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी। हम बाबा से कब से निवेदन कर रहे हैं, कब से प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा हमारी सुन ही नहीं रहा है, क्या बाबा सुनेगा हमारी। तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही विशेष उपाय बताया है जो आप इस सोमवार को कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, आपकी दवाइयाँ बंद नहीं हो रही, चाहे वो कोई भी समस्या हो जीवन की, जी हाँ, कोई भी रोग हो, कोई भी तकलीफ़ हो, जैसे कि अगर आपको कह सकते हैं कि सर दर्द होता रहता है, हाथ पैर दर्द होते रहते हैं, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, पैर दुखता है, कहीं ना कहीं आपकी दवाइयाँ चलती रहती है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ते ही रहता है, तो उसके लिए रोग मुक्ति के लिए विशेष उपाय जो आप इस सोमवार को कर सकते हैं। जी हाँ, आपको क्या करना है, और 1 लोटा जल लेना है और उस 1 लोटे जल में आपको 2 चावल के दाने डालना है। कितने चावल के दाने? 2 चावल के दाने। और इस जल को आपको लेकर जाना है। देखिए, अगर आपके घर में ही बेलपत्री का वृक्ष हो, आंवला का वृक्ष हो, जी हाँ, या फिर समी का हो, और समी का ना हो तो पीपल का वृक्ष हो, तो भी आप ये उपाय घर पर कर सकते हो। अगर नहीं है, गमला वगैरह घर में नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर भी 3 वृक्ष आपको आसानी से मिल जाए। जी हाँ, सबसे पहला बेलपत्री का वृक्ष, दूसरा आंवला का वृक्ष और तीसरा समी का या फिर आपको पीपल का वृक्ष मिल जाए। इन वृक्षों में आपको क्या करना है, एक ही कलश से तीनों वृक्षों में जल समर्पित करना है। जी हाँ, सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल दें, फिर बेलपत्री के वृक्ष में जल समर्पित कर दें, फिर आंवला के वृक्ष में जल समर्पित कर दे और फिर पीपल के वृक्ष में जल समर्पित कर दे, और आपकी जो भी तक बीमारी है ना उसका स्मरण कर दे। सोमवार को करके देखिएगा, आपको कम से कम 5 सोमवार करना है। तो इसी साल का यह महीना अंतिम चल रहा है, इसमें कम से कम 4 सोमवार आएंगे। 4 सोमवार आप यह उपाय करके देखना, आपकी बीमारी जो भी तकलीफ होगी, रोगों से मुक्ति आपको मिलेगी ही मिलेगी। और हाँ, अगर आप 4-5 सोमवार नहीं कर सकते हैं तो फिर एक ही हफ्ते लगातार करें। जैनी सोमवार शुरुआत करें तो आने वाले सोमवार तक आप लगातार यह उपाय करते रहे, 2 चावल का दाना 1 लोटे जल में डालते हुए। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद होता रहता है और आप बहुत परेशान से हो गए लड़ाई झगड़े कलेश से, घर में हर छोटी बात पे कभी क्या लड़ाई, कभी क्या लड़ाई, कभी क्या लड़ाई होती रहती है और उससे आपके घर में मनमुटाव बना रहता है। चाहे सास ससुर में लड़ाई हो रही है, सास बहू में लड़ाई हो रही है, देवर जेठानी में लड़ाई हो रही है, यानी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं अगर, तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने एक उपाय बताया जिससे घर कलेश दूर होता है। जी हाँ, इस उपाय को सोमवार को कीजिएगा। आपको लेना है गाय माता का घी, घृत, और उस घृत को क्या करना है, उस घी और घृत की एक बिंदी आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देना है। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बिंदी उस घृत की घी की लगा दीजिए और उसी घी की थोड़ी सी मात्रा लेकर अपने घर आइए। जी हाँ, और घर लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर उस घी से एक बिंदी आपको अपने मुख्य द्वार पर, मुख्य चौखट पर लगा देना है। जी हाँ, बस इतना सा करना है। फिर देखिएगा धीरे धीरे आपके घर की लड़ाई झगड़े कलेश दूर हो ही जाएंगे। तीसरा उपाय, अगर आपकी मनोकामना काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, चाहे विवाह नहीं हो रहा है, चाहे नौकरी नहीं लग रही, चाहे व्यापार नहीं चल रहा है और बहुत परेशान से हो गए कि आप सोच रहे हो कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए, पर कहीं ना कहीं आपका वो कार्य पूरा नहीं हो रहा है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो गुरु जी पंडित जी ने एक विशेष उपाय बताया है जो सोमवार के दिन किया जाता है। जी हाँ, आप क्या करें, आप शिवालय जाएं और शिवालय पहुंचकर आपको बस इतना सा स्मरण करना है, ध्यान रखना है कि महादेव के ऊपर कहीं भी कनेर का पुष्प चढ़ा है कि नहीं। जी हाँ, अगर चढ़ा हुआ है तो आप क्या करें, उस पुष्प को उठा लें। जी हाँ, उस पुष्प को उठा लें और उठाकर आप उस पुष्प को सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले क्या करें, उठाकर सबसे पहले जलाधारी में राइट हैंड तरफ जहाँ होता है गणेश जी का स्थान, वहाँ पर स्पर्श करा दें। वहाँ स्पर्श कराने के बाद ठीक उसके अपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान, वहाँ पर स्पर्श करा दे। तीसरा स्थान होता है बीच में जहाँ पर मोटी सी एक लाइन होती है, उसे कहा जाता है माँ अशोक सुंदरी का स्थान, वहाँ स्पर्श करा ले। वहाँ स्पर्श कराने के बाद फिर आपको चौथा उस कनेर के पुष्प को जहाँ शिवलिंग रखी रहती है उसे कहा जाता है माँ पार्वती का हस्त कमल, वहाँ स्पर्श करा लें।
चौथा महास्पर्श कराने के बाद आपको उस पुष्प को त्रिशूल की तीनों नोक मिलती है, जी हाँ, त्रिशूल जहाँ मिलता है उस तीनों त्रिपुंड त्रिशूल की वहाँ पर स्पर्श करा दे। फिर आपको ऊपर जो बूंद बूंद जल गिरता है, जी हाँ, जहाँ महादेव की पांचों कन्याएं विराजमान रहती है, जया विषयरा सामरी वारी दोतली और देव, वहाँ स्पर्श कराकर उस पुष्प को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, मात्र 3 दिन लगते हैं और वो आपकी मनोकामना पूरी होती हुई नज़र आती है। ये कह सकते हैं, देखिए तुरंत मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं मनोकामना के लिए मार्ग समझ आ जाता है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। जी हाँ, तो 3 दिन के अंदर ही आपको राह मार्ग मिल जाता है। चौथा उपाय, अगर आपका कोई कार्य अटका पड़ा हुआ है, वो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो मनोकामना आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो अटके हुए कार्य को मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय किया जाता है। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है 1 बेलपत्री, 1 सफ़ेद पुष्प, 1 बेलपत्री, 1 लाल पुष्प। जी हाँ, ये लेकर आपको शिवालय जाना है। यह उपाय सोमवार के दिन ही किया जाता है। जी हाँ, शिवालय पहुंचकर आपको क्या करना है, देखिए 1 बेलपत्री और लाल पुष्प सबसे पहले आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, समर्पित कर दिया है आपने। फिर 1 बेलपत्री और 1 सफ़ेद पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। जी हाँ, और आपकी जो भी मनोकामना हो, मनोकामना महादेव से कह सकती है। विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय जो सोमवार के दिन किया जाता है। तो अगर अभी तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो एक बार यह विशेष उपाय करके देखिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय, जी हाँ, ये महादेव माँ पार्वती का स्मरण करके किया जाता है। शिव और शक्ति वाला उपाय, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, जी हाँ, और बहुत परेशान से होगा, तो एक बार शिव और शक्ति वाला उपाय करके देखिएगा। क्या करना रहता है, एक आटे का दीपक बनाया जाता है। जी हाँ, आटे का दीपक, और उस दीपक में रखा जाती है 2 बाती, और 2 बाती, जी हाँ, 2 बाती अलग अलग, ऐसा नहीं 2 को एक करना, नहीं, 2 बाती अलग अलग। जी हाँ, 2 बाती रखी जाती है एक दीपक के अंदर, और उस दीपक में डाले जाते हैं कुछ चावल के दाने, जैसे 5 दाने, 4 दाने, 7 दाने, जितने भी दाने डाल सकते हो उतने दाने आपको उस दीपक में डाल देना है। और ये दीपक आपको सोमवार के दिन प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जी हाँ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव और सती माता, जी हाँ, शिव और सती का स्मरण करते हुए वो दोनों बाती को प्रज्वलित किया जाता है। ध्यान रखें 2 बाती अलग अलग रहेगी, और उन 2 बाती को प्रज्वलित कीजिएगा, और आपकी जो भी मनोकामना है आप महादेव से कह सकते हैं, और वो मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है। पर ध्यान रखें इस उपाय को कम से कम 5 सोमवार आपको करना रहता है। तो इसी वर्ष आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, इसके लिए जो विशेष उपाय है ये मैंने बताया, ये लगन से आप पूरे महीने कीजिएगा, कम से कम 5 सोमवार कीजिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।